धन्यवाद भूपेन जी। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसमें प्रियंका गांधी जी कुछ प्रतिज्ञाओं की घोषणा कर सकती हैं और उसी उम्मीद के मुताबिक उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से किसानों के लिए और बेटियों के लिए जो प्रतिज्ञाएं की हैं, बेरोज़गारों के लिए जो प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है, उससे निश्चित तौर में उत्तर प्रदेश में एक विशेष तौर से कांग्रेस को लेकर संदेश गया है। उसके साथ में एक बार फिर से ये बात बाहर निकल कर आई है कि 2022 का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोज़गार के मुद्दे पर, महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण और स्वाभिमान के मुद्दे पर लड़ेगी। किसानों के साथ जो बर्बरता अपनाई गई भाजपा सरकार में, तो आज उन्होंने फिर से किसानों को लेकर जो प्रतिज्ञा की उसको लेकर हम चर्चा अब शुरू करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी प्रतिज्ञा की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी की जो पहली प्रतिज्ञा है वो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा। उन्होंने फिर से ये भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किए थे, उसी तरीके से किसानों का जो भी कर्ज है वो माफ़ होगा, उसमें कोई भी शर्त नहीं होगी। जैसा कि पिछली सरकारों ने वादे तो किए थे लेकिन उन्होंने शर्तें थोप दी थी और वो जो कहीं ना कहीं जो मकसद था, जिस मकसद से किसानों ने वोट दिया था, वो मकसद छूट गया था। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा एक प्रतिज्ञा घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर सबसे ज़्यादा थी। कोरोना से पीड़ित जो भी परिवार हैं, जिनके घर में भी कोरोना हुआ है, उन सभी परिवारों को 25,000 रुपये देकर जो आर्थिक मार है उस पर वो दूर करेंगी। 25,000 रुपया उनको दिया जाएगा। तीसरा जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश की 6.5 करोड़ नारी शक्तियों के लिए, कि जो भी इंटर पास छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे और स्नातक पास छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस बात पर ये बात भी कही है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि स्कूटी और स्मार्टफोन वोट लेने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए नहीं, नारी शक्ति को सशक्तिकरण, नारी शक्ति के स्वाभिमान और स्नातक के बाद अक्सर जो बेटियां होती वो रोज़गार के लिए जाती, इसलिए उनकी वो ज़रूरत है। दूसरे दलों को नुक्ताचीनी करने के बजाय कुछ सकारात्मक सोचना चाहिए। तीसरा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, भूपेन जी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रोडवेज में कर्मी हैं, उसके साथ जल निगम में है, नगर निगम में है, इस तरीके से तकरीबन 7.5 लाख संविदा कर्मी हैं जो कहीं ना कहीं अपना पूरी सेवाएं, पूरा जीवन नौकरियों में दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके मुताबिक वेतन नहीं मिलता है। प्रियंका गांधी जी ने उनके लिए घोषणा की है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको कांग्रेस की सरकार आने पर हम नियमित करेंगे। चौथा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है और निश्चित तौर से ये वादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भाजपा सरकार ने वादे किए थे लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे पूरे नहीं हुए और आज भाजपा की सरकार नौजवानों के सवाल पर सबसे ज़्यादा कन्नी काटती हुई नज़र आती है। पांचवा, कोरोना काल में जो भी बिजली का बिल है वो पूरा माफ़ किया जाएगा। उसके साथ में जो बिजली का बिल है उसे हाफ किया जाएगा क्योंकि कोरोना काल के समय में कहीं ना कहीं लोगों की आय घटी है। उत्तर प्रदेश में जो बिजली के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी एक सरचार्ज माफ़ करने का एक भरोसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के एक ठोस उम्मीद की ज़रूरत थी जो प्रियंका गांधी ने आज प्रतिज्ञा यात्रा में अपनी प्रतिज्ञाओं की घोषणा में इस बात को रखा। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के एक एक आम जनमानस को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ मैं ये बात कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिज्ञा घोषणाएं की, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करने से पहले जिन प्रतिज्ञाओं को घोषित किया है वो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश में एक फिर से विकास की राजनीति को लेकर एक आधारशिला रखेंगी और कम से कम जो 2022 का चुनाव है वो धर्म और जाति से हटकर उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दों पर आता हुआ दिख रहा है।
कांग्रेस पार्टी का जो ये दांव है ये पूरी तरीके से विपक्षी दलों के लिए भी चैलेंज है, साथ में सत्ता पक्ष के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कुछ भी नहीं दे पाई। किसानों के ऊपर जो बर्बरता दिखाई गई उससे कहीं ना कहीं संपूर्ण किसान परिवार आहत हैं, गुस्से में हैं। अभी भी केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई है। उसके साथ में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, श्रीमती प्रियंका गांधी ने 40% टिकट की हिस्सेदारी देकर महिलाओं को एक बार फिर से दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। अब आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं हैं, प्रतिज्ञा यात्रा है, एक जिम्मेदारी है कि उसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक जाएं, लोगों के बीच में वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं जो आज प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान घोषणा की। आने वाले समय में निश्चित तौर से इन प्रतिज्ञा यात्राओं से कांग्रेस पार्टी को एक अपार समर्थन और अपार अप्रत्याशित सफलता मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि आज के बाद से उत्तर प्रदेश में अचानक से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग अब गाहे बकाए हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस दौर में भी उन्हीं मुद्दों पर है जो मुद्दे नौजवानों के लिए ज़रूरी हैं, जो मुद्दे महिलाओं के लिए ज़रूरी हैं और जो मुद्दे एक उत्तर प्रदेश के आम आदमी की ज़रूरत हैं। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, नमस्कार।